और एक बीमार व्यक्ति जो ये बिहार सरकार चला रही है, इसका इलाज तो करना बहुत जरूरी है। बिहार सरकार को चला रहे हैं तो बीमार सरकार ही चल रही है और इसका इलाज कोई और नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बिहार की जनता करेगी। किसी भी व्यक्ति के बोलने से क्या है, जब सब कुछ सामने है, आंख के सामने है, आप अपने उस चीज को तो नहीं झुठला सकते। किस तरह की चीजों को वो भूल जाते हैं, क्या ये स्वस्थ मानसिकता दर्शाता है? पूर्व में आज नहीं 2 साल पहले 3 साल पहले उनके इलाज की बात करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो शायद इसलिए वो भूल गए वो बात। सबको चुन चुन कर एक एक टारगेट करके वहां से हटाया गया। लेकिन एनडीए तो कॉन्फिडेंट है, कह रही है 225 से कम आप लोग के लिए मात्र, पूरे विपक्ष के लिए 18 सीट छोड़ रही है। देखिए, प्रिंस पासवान पूर्व सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, अब डॉक्टर भी हो गए हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि इलाज कर देंगे। तो किसका इलाज करेंगे और क्या, क्यों इलाज करेंगे खुद प्रिंस पासवान? अब तो डॉक्टर बन गए, जनता को कह रहे थे इंजेक्शन देना है। बिल्कुल, ये जो बीमार सरकार बिहार में चल रही है और एक बीमार व्यक्ति जो ये बिहार सरकार चला रही है, इसका इलाज तो करना बहुत जरूरी है। कौन बीमार है? कौन बीमार है? हमारे मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, क्या आपको पता नहीं है? ये सभी को पता है। जिस तरीके से वो इस हालत में बिहार सरकार को चला रहे हैं तो बीमार सरकार ही चल रही है और इसका इलाज कोई और नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बिहार की जनता करेगी और वो अक्टूबर में इसका काम करेगी। अरे आपके बड़े भाई ही कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हाँ, तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के बोलने से क्या है, जब सब कुछ सामने है, आंख के सामने है, आप अपने उस चीज को तो नहीं झुठला सकते। अभी आप कल का विषय ले लीजिए, कल या परसों का विषय है जहां राष्ट्रगान हो रहा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री जी का रवैया राष्ट्रगान को लेकर रहा, क्या ये उचित है? क्या ये उनकी मानसिक संतुलन को ठीक बताता है? किस तरीके से वो प्रोग्राम में क्या बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं, कब उनकी हरकतें कैसी होती हैं, किस तरीके से वो मुंह चलाते हैं, किस तरीके से चीजों को वो भूल जाते हैं, क्या ये स्वस्थ मानसिकता दर्शाता है? कई सारे नेता ऐसे भी थे जो कि पूर्व में आज नहीं 2 साल पहले 3 साल पहले उनके इलाज की बात करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो शायद इसलिए वो भूल गए वो बात। अच्छा प्रिंस जी, ठीक है, हाँ जी, लेकिन जनता नहीं भूली है, जनता इलाज करेगी। अच्छा जनता नहीं भूली है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो पारंपरिक लौंडा नाच है और जो भीड़ देख रही है, लगता है उत्साह मिल रहा है और लगता है कि 2025 में पूरा उत्साह है। बिहार में एक बदलाव का माहौल चल पड़ा है और बिहार में आप जहां भी जाइए, जनता सिर्फ एक ही बात बोल रही है, बिहार मांगे बदलाव। और इस साल जो है बिहार में बदलाव होके रहेगा, एक परिवर्तन होके रहेगा और एक स्वस्थ बिहार लोग लेके आएंगे। आपके कास्ट के लोग, आप लोग पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये देखा जा रहा है कि कुछ दिनों में पासवान समाज को ज्यादातर टारगेट किया गया है और यहाँ तक कि कई जगह पे स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा तक को तोड़ा गया है। इसे आप क्या एक साजिश के रूप में देख रहे हैं? क्यों नहीं, आप देख लीजिए, जिस तरीके से हमारे समाज के जहां जहां अधिकारी नियुक्त थे, आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, सबको चुन चुन कर एक एक टारगेट करके वहां से हटाया गया। जहां जहां पे दलित समाज आज के दिन है, उनकी हालत आप देख लीजिए। जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, शिक्षक का मर्डर हो जाता है दिन दहाड़े, एक शिक्षक का मर्डर, सहरसा का घटना आपको हम बता रहे हैं, कल परसों का घटना है ये। इस तरीके से घटना हो रही है तो इसकी ये क्या दर्शाता है? ये क्या एक स्वस्थ सरकार दर्शाता है? एक कानून व्यवस्था, स्वस्थ कानून व्यवस्था को दर्शाता है? देखिए, 20 साल से किसी की सरकार है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने 20 साल में क्या किया। 20 साल के बाद भी अगर इस तरीके के हालात अगर प्रदेश में है तो इससे शर्मनाक चीज नहीं हो सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इलाज करना पड़ेगा जनता को, लेकिन एनडीए तो कॉन्फिडेंट है, कह रही है 225 से कम आप लोग के लिए मात्र, पूरे विपक्ष के लिए 18 सीट छोड़ रही है। देखिए, वो लोग अपनी बात कर रहे हैं, हाँ। हम बिहार की बात कर रहे हैं। वो अपनी सीट की बात कर रहे हैं और हम बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो विधायक बनेंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बिहार को हम विकसित करेंगे, बिहार को आगे लेके जाएंगे। वो अपनी बात कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, अंतर है दोनों में। वो स्वयं हित की बात कर रहे हैं और हम प्रदेश हित की बात कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में अंतर है। आपके बड़े भाई 2030 में ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इच्छा तो कहीं ना कहीं होगी कि बिहार के सीएम बने। 2020 में हम लोगों ने, जब हम लोग उस वक्त पार्टी हमारी थी, तो 2020 में हमने चुनाव लड़ा था। आप ही मैं बता दीजिए 2020 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे? वो मुद्दा कहाँ गया आज के दिन? ये बिहार की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, कोई इन्हें उल्लू नहीं बना सकता है और ये इलाज करेगी। इलाज करेगी, ये कहना है प्रिंस पासवान का। और देखिए, भीड़ जो है, ये उत्साह जो है इसी कारण से है और सीधे सीधे प्रिंस पासवान का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं और जनता इंजेक्शन उन्हें इस बार लगाएगी।